ਗੁਰੂ ਸਤ ਸਮਝੀਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਨ ਰਵ ਚੜੇ ਨਿਸ ਸਸ ਚਲੇ ਤਾਰ ਕਾ ਲਖ ਬਲੋਏ ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ सच बगो। नानक सच कह रहे हैं, बगोए कह रहे हैं। निस सस चले तार का लख पलो। अनंत तारा मंडल बेशुमार सूरज चंद्रमा जमीन आसमान सारा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। सारे का सारा संसार चल रहा है, आकार चल रहा है। जो नहीं चल रहा मुकामी है, मुकाम ओही है। नानक का सच बलो है, टिकिया हुआ है, नेचल है वो निराकार है। जो चल रहे है वो आकार है। सब कुछ जो चल रहा है और हर वक्त जो चल रहा है उन्होंने कहते हैं चंचल। चल चल चंचल। संसार चंचल है, निरंकार निश्चल है, नहीं चलता, टिकिया है, मुकाम। चंचल उस दिन समाप्त आती है जब निश्चल दे लीन यात्रा उस दिन समाप्त होती है जब आकार निराकार होके निराकार विच लीन हो। निराकार तो सारा आकार आया और आकार ने वापस जाना है। नहीं मनती शक्ति ईश्वर प्रथम भगवती समर के ले आए। भगवती मेन शक्ति। ईश्वर एक शक्ति है। थोड़ा जिसते 2-4 मिनट लाओ। अगर व्यक्ति मान लेंगे तो जन्म मनना है और जन्म मान लेंगे तो मरना है। ऐसा कोई जन्म जो नहीं। महाराज के बोल तेरा इस वास्ते तेरा कोई मरण नहीं। सो मुख जलो, सो मुख जलो। भगवान जम पे है, ठाकुर का जन्म होया है। सतगुरु कहते हैं व्यक्ति मनीए तो फिर उसके माँ बाप मनने पेंगे। माँ बाप मन लीए तो जात पात भी मननी पे। सतगुरु कहते ना तात है, ना मात है, ना जात है,
ना पाप है, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। अगर उसनों व्यक्ति मन लीए तो फिर ਉਹਦਾ कोई रंग भी मनना पेगा, गोरा है, काला है, है, कुछ ना कुछ तो मन। नैन नक्श कैसे ने, कद बुद्ध गिरना है, चाल ढाल कैसी है, रूप मनना पेगा। सामने रखे वक्री एक जगत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अध्यात्मक पहलू ना सिख संगतां सामने रख, ना जगत सामने रख सके। बस लोगों को इन्ना ही पता है, तलवार चला लेंदे सन, तीर कमान चला लेंदे सन, योद्धा सन, सूरवीर सन। ये तो एक पहलू है उन्होंने। और जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते मेरी मर्जी है, मेरी खुशी। उन्होंने बोल में थोड़ी दसवें लाचार जी दरमिया बंद आमदम श्री मुखवार पादशाही 10वें जफरनामा। मैं लाचार के तलवार चुकी है, मजबूर हो, खुशी नहीं। लाचार की दरमिया आमदम बतदबीरो धीरो तो बंग। मैं बंदूक चुक तलवार चुक ली, मेरी मजबूरी, मेरी लाचारी। की लाचारी है, की मजबूरी है। चूंका अज हमा हीलते दरगुजस्त। मैं हथ जोड़ के किसी जालिम दे पैरां नूं रोकना चाहना और आखा रुक जा, हथ जोड़। जालिम एक नूं अपने पैरां, राजनैतिक लोगों के सिर पे बैठता है, वो अपने पैर सिर सिर कलम कर दो, सिर लिताड़ दो। हिटलर ने कत्ल कर देते, मार देते। ऐसे सिर जिन्हों के हिटलर नूं बैठना औखा सी, कट दो, परे सुट दो। 3 करोड़ बंदियां नूं मार के ते 3 करोड़ नूं उजाड़ के माओ से तुंग ने चाइना विच क्रांति लियाई। राजनीतिक सिर ते बैठता है। कई दफा अपना वजन इतना बढ़ा दे, कहते ने जोड़ के मैं जालिम दे कदमां नूं रोकना, हाथ जोड़न नाल जालिम अपने पैर तोड़ के उन्होंने रोकना अपना धर्म। जायज है, हलाल है, हलाल है। अगर जालिम अपने पैर मेरे हाथ जोड़न नाल नहीं रोकदा, ਉਹਦੇ ਨੂੰ रोकदा जायज समझदा, हलाल समझदा। मजबूरी है, खुशी नहीं। बंदूक उठानी मेरी मजबूरी है, मेरी खुशी पसंद। नाम जपना जपना है खुशी।
धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अध्यात्मक तत्व दियां जो गहराइयां बुलंदियां बयान कीतियां ने, सिख जगत और जगत सारा किसी हद तक इस सच्चाई तो वाकिफ नहीं है। वो कितने ब्रह्मज्ञानी सन, ब्रह्मनिष्ठ सन, अध्यात्मिक ज्ञानी सन, तत्ववेता, इसका बोध नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज व्यक्ति मन लो तो कोई रूप मनना पड़ेगा, बुत मनना पड़ेगा। साहिब के दिन अरूप है, अनूप है। अनूप के दिन अति सुंदर है, अति सुंदर है, फिर भी तेरा कोई रूप नहीं है। ते स्वप्न इन्हों मैं अगे खोला, मेरे रूप ही नहीं है। कह नहीं सकते उसकी नक सोहनी है, दंद सोहने ने, अखां सोहनियां ने, चाल ढाल बड़ी वधिया है, नैन नक्श अच्छे हैं, रूप ही कोई नहीं। अरूप हे प्रभु तेरा कोई रूप नहीं, अनूप है, तू अति सुंदर है, अति सुंदर। उसको व्यक्ति व्यक्ति का मजहब भी होता है, हिंदू मुस्लिम होगा, जैन होगा या बौद्ध होगा, यहूदी या पारसी होगा, कोई ना कोई मजहब तो है। 8 मजहब ने बहुत बड़ी बाकी उसकी शाखा ने। अगर परमात्मा व्यक्ति है तो हिंदू होगा या है तो जैनी होगा, बोधी होगा या पारसी होगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल सुन। नमस्तन अमजबे नमस्तस्त अजबे। हे प्रभु तेनो नमस्कार, तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब। ना तो हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, ना तो सिख है, ना तो ईसाई है, ना तो जैनी है, ना तो बोधी है, ना तो यहूदी है। तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्तम अमजब, तेरा कोई मजहब नहीं, अमजहब है। नमस्तम अमजबे नमस्ता वे, हे अजब स्वरूप परमात्मा, ये मजहब तो रहे तो परमात्मा तेरा कोई नमस्कार है। अगर उसको व्यक्ति मन रही है, व्यक्ति एक समय एक कोई थां होंदा, सारी थावां ते नहीं होंदा। तुसीं इत्थे गुरुद्वारा साहब दे बैठे हो, अपने घर नहीं हो। दास इत्थे सतगुर की हजूरी संगत के स्टेज पर बैठा है, इस तो इलावा किधरे भी नहीं। अगर परमात्मा व्यक्ति है तो किधरे 7वें आसमान से बैठा होएगा या 7वें पाताल दे कम से कम थोड़े इत्थे ते नहीं है, सरी दे कोई नहीं, थोड़े कनेडा दे कोई नहीं। अगर व्यक्ति है, अगर है तो फिर दसो व्यक्ति की तरह रब कित्थे बैठा है। कलगीधर पातशाह कहने सो क्यों मानस रूप कहा है, सुनो मनुखा हो गए। सो क्यों मानस रूप कहा है, सिद्ध समाध साध कर हारे, कहो ना देख न पाए। केवल मनुख की तरह तो किधरे भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ मनुख है। ऐसा तो किसी सिद्ध ने, जोगी ने, ब्रह्मज्ञानी ने, साधु ने नहीं आखे, सिर्फ मनुख, सिर्फ व्यक्ति है। अगर व्यक्ति है तो फिर वो सर्व ठौर नहीं है, व्यापक नहीं है। अगर वो व्यक्ति है तो सर्वकाल भी नहीं है, हर समय नहीं है। फिर कहना पड़ेगा परमात्मा होया सी नहीं, परमात्मा होवेगा आज नहीं है। महाराज कहते हैं अकाल है, अजाल है। हे प्रभु तू काल विच नहीं है, समय विच नहीं है।
तेरे नाल ये दो शब्द जुड़ते ही नहीं। परमात्मा होया से गल, परमात्मा होवेगा गल। अकाल है, तो समय विच नहीं है, तो समय के अंदर है ही नहीं, तो समय तो बालातर है, तो समय तो बाहर है। अकाल है, अजाल है, काल का जाल, समय का जाल तेरे विच नहीं है। जो समय विच आंदा है, समा उसनों मिटा देता है। ये तन चाहे जोगी का है, चाहे अवतार का है, चाहे संत का है, क्योंकि समय च बने समा तन नूं मिटा देगा। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर बिसन प्रगासा, सकल काल का कियो तमाशा। संसार आकार ते ए तन काल का तमाशा, समय का तमाशा। समय च बने समा मिटा देगा। महाराज कहते आम बंदियां की गल छड्डो, विष्णु ब्रह्मा शिव जिन्हों बारे बहुत लंबियां चौड़ियां गाथावां तन मिट गए। एक महान शायर इंज कहता है, मिटे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इस जमीन दे बड़े बड़े आसमानां दियां कबरां बनियां पईयां, ये जमीन बड़े बड़े आसमान खा गए। मिटे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। जमीन आसमान खा जाती है, काल सबनों खा जाता है। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के कौन कहाँ, काल के बनाए सभी काल ही समाए। जो समय च बने समा मिटा देगा। तन समय च बने, चाहे किसी अवतार का मिट जाएगा, मिट जाएगा, बनया ही समय। अगर परमात्मा भी काल का हिस्सा है तो फिर परमात्मा को काल खा जाएगा, समा खा जाएगा। समय जो बनता है समा मिटा देता है। कलगीधर पातशाह कहते हैं अकाल है अजाल है। हे प्रभु तू काल विच नहीं है, समय विच है। इस वास्ते समय का जाल तेरे ऊपर नहीं है, तू समय के जाल विच फसण वाला नहीं। भाव समा को मिटा नहीं सकता। अगर परमात्मा व्यक्ति मान लो, एक होर भी मसला खड़ा होगा। व्यक्ति के दो रूप ने, स्त्री के पुरुष। फिर फैसला करना पड़ेगा परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है, क्योंकि मनुष्यता के दो रूप ने। जेड़े जेड़े भी परमात्मा को व्यक्ति करके मनते रहने, मनते रहे, वो किधरे पुरुष रूप के पूजा करते हैं, किधरे नारी रूप। सारी दुनिया बच नहीं सके। जबकि ऐलानिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं ना नर है ना नार है। छंद पढ़े होंगे, पढ़े होंगे। हे प्रभु तू नर नारी नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, सुन मंडल एक जोगी वैसे, सुन सनाटा निराकार। सब कुछ सुन तो आया है, सब कुछ सुन दे समाएगा, सब कुछ निराकार तो आया है। सारा आकार यदि यात्रा उस दिन समाप्त होएगी। किस दिन? निराकार होगी। ये भी महस कर दें। आकार की यात्रा निराकार तक है, क्योंकि आकार सारा निराकार तो आया। एक सुंदर फुल खिड़े है, रंग लेके, रूप लेके, सुगंध लेके, आकार लेके, फिर मुरझा गया।
रंग खो गया। हम कोई तार्किक प्रश्न करे रंग किथे चला गया? रंग उत्थे चला गया जिदा कोई रंग नहीं। सहजे सहजे सुखदा सुखदा फुल दा आकार भी खो गया, रूप भी खो गया। रूप किथे चला गया? रूप उत्थे चला गया जिदा कोई रूप नहीं। आकार किथे चला गया? आकार उत्थे चला गया जिदा कोई आकार। सारा आकार उस तो आउंदा है जिदा कोई आकार नहीं। सारा रूप उस तो आउंदा है जिदा कोई रूप नहीं। सारे रंग उस तो आउंदे जिदा कोई रंग नहीं। चक्र चरण जात हर बात नैन दे, रूप रंग अर रेख वेख को कही न सकत। सारा रूप उस तो आउंदा है कोई रूप नहीं। सारे रंग उस तो आउंदे जिदा कोई रंग नहीं। सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। वो स्त्री के पुरुष नहीं है। गुरु नानक देव जी वाला धनाश्री बंदा है, नर नारी नहीं। नार ना पुरख, स्त्री पुरुष नहीं है। परमात्मा केवल नारी नहीं है, परमात्मा नहीं है। ईश्वर केवल पुरुष नहीं है, ईश्वर केवल नारी नहीं है। इसलिए सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। कोई स्त्री पुरुष नहीं है। कहो को कैसे, फिर कैसा है? पूछो संत फिरो ठाकुर कैसा कैसा है। फिर की फिर की आकार नहीं है, रंग नहीं है, रूप नहीं है। फिर की स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है। फिर की है? पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा। महाराज दसते ने त्रिभुवन रहे लेवलाई, सुर नर नाथ सचे शरणाई। वो एक ज्योत है, प्रकाश है, शक्ति है। शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। हजारां साल तो परमात्मा के संबंध जितना अज्ञान से अज भी है, अज भी। हजारां साल पहले कोई करोड़ां च एक कद ब्रह्म ज्ञानी आउंदा सी, अज भी करोड़ां च कोई कद। जन नानक कोटन में किनो कोटन, जन नानक कोटन में किनो गुरुमुख होए पछाना। कोटन में नानक को नारायण जय करोड़। हजारां साल पहले भी कोई करोड़ां च एक सी, अज भी होता है। अज्ञान व्यापक है, अंधेरा व्यापक है। अज्ञान अंधेरे सूझ सनाई, बौड़ बौड़ भर माता। बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मरण हो रहा है। क्यों? ज्ञान नहीं है। किसका? निराकार। मनुख आकार तो प्रभावित है, निराकार तो नहीं। मैनू इंग्लैंड, अमेरिका ते कनेडा के भ्रमण करके एक जो बोध होया है, बाहर वासी सिख जितने अजमेरी बाबा के सिख ने, इतने गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह के सिख ने। ये पंडित राज के जितने सिख ने, ये अकाल पुरख के सिख ने। इन्हां दियां सारियां मुरादां जी महाराज पूरा करते हैं, मेरी बाबा पूरा करते हैं, परमात्मा नहीं करता। ये भी मैं अर्ज करते। हिंदुस्तान हजारां अखबार निकलते पंजाबी, मैं नहीं देखता कोई अजमेरी बाबा किसी पंजाबी अखबार छापे छाया हो या इंग्लिश या पंडित
कोई नहीं पूछता, कोई गल नहीं। औखे ना होना नहीं, बर्दाश्त करोगे कि नहीं। परमात्मा के संबंध ईश्वर नालों हज़ारां जो है हिंदुस्तान नालों हज़ारां गुणा ज़्यादा अज्ञान इत्थे मौजूद है। ठीक है, गुरुद्वारे होंगे, सिख सोने नहीं ने, नहीं ने। गुरुद्वारे बड़े उच्चे उच्चे बनाए होंगे, सिख उच्चा नहीं है। ये तो पंडित महाराज के सिख ने, ये तो अजमेरी बाबे के सिख ने। पंजाबी के पेपर सारे भरे पे, इन्हों नाल ही भरे पे, इसे दी एडवरटाइजमेंट। वो हज़ारों पाउंड वीकली एडवरटाइजमेंट पर खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब लखां पाउंड उन्होंने आमदे ने वीकली। टीवी है, सारे अखबारों के। और मैं एक होर नोट किया, इंग्लैंड के पाकिस्तान के अखबार निकलते हैं, जंग, नेशन और सियासत, ये 3 अखबार डेली न्यूज़पेपर ने लखां की तादाद छपते हैं। मैं तिन्हों के कोई अजमेरी बाबा नहीं देखता, इसका मतलब मुसलमान भी प्रभावित नहीं है। मैं उन्होंने 3 अखबारों च पंडित जी महाराज नहीं देखता, पंजाबी अखबार। और जो कुछ मैंने पता चलिया, इन्हों के ग्राहक 80% सिख ने। पंडित महाराज ने अजमेरी बाबे ने गुरुद्वारे आना पखंड है, अजमेरी बाबे को जाना सच्चाई है। गुरुद्वारे बनाना आना पखंड है, पंडित जी महाराज की पूजा करनी है सच्चाई है। ये तो सच्चाई है। ठीक है, कौड़ी गल जरूर है, बहुत कौड़ी गल है। ये सारा अज्ञान मौजूद है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं और किसी व्यक्ति कल कोई ताकत नहीं। अगर 100 बंदियां नूं आख्या जाए तेरे घर पुत्र हो जाएगा, 90 के घर ते हो जाना है, भी आके तां भी हो जाएगा। ये चिड़ियां के बच्चे हो रहे हैं, कीड़े मकोड़ियां के बच्चे हो रहे हैं, पशु पंखियां के पुत्र हो रहे हैं, पंडित महाराज की तावीज़ नाल हो रहे हैं, अजमेरी बाबे की दुआ नाल हो रहे हैं, रिज़्क उन्होंने भी मिल रहे हैं। पर बड़ा प्रबल, बहुत प्रबल अज्ञान। गुरु नानक की पंक्ति चेते रखे, इस तरह के अज्ञानियों को सुनाना। भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है। गुरु नानक, भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है, सब करे कराया कारण प्रभ एक है। भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है, सब करे कराया। करा मरा ताप सिरत साप, सब हर के वस है, लाग सके ना बिन हर के लाया। महाराज कहते दुख सुख नफा नुकसान ताप संताप सराप बिना हरि तो किसी को नहीं लगता, नहीं लगता। अगर हरि तो बिना भी कोई किसी को लग सकता है तो हरि कुछ नहीं, फिर अजमेरी बाबा ही सब कुछ है। और बिना भी कोई दात प्राप्त हो सकती है, फिर परमात्मा कुछ नहीं, पंडित महाराज ही सब कुछ है। भाई रे और किसी के किछ हाथ नाई, दाते दावत रखी हाथ अपने। ये सारियां दाता उसको, दाते दावत रखी हाथ अपने, जिस भावे तिस दे। जो कुछ भी प्राप्त होता है प्रभु के हथ होता है, निराकार तो होता है, किसी की कोई वस नहीं। अगर कोई कहता है ऐसा, उस तो ज़्यादा पखंडी, उस तो ज़्यादा अज्ञानी, उस तो ज़्यादा अहंकारी कोई भी नहीं है। और उन्होंने मनण वाले उन्होंने तो ज़्यादा कोई और अज्ञानी नहीं है। इन्हों का गुरुद्वारे आना पखंड है, सच्चाई तो है पंडित मुराद इन्हों के गुरु ने, अजमेरी बाबा इन्हों का पुत्र है। गुरु कुछ भी नहीं है, परमात्मा कुछ भी नहीं है। मैं फिर अर्ज करा, दाते दात रखे हथ अपने, जिस तिस दे।
या तो पंक्तियां गलत समझ लो। भाई रे और किसी के किछ हाथ, किसी के हाथ इस चक्कर च पाओ ही ना गुरु नाम। हजारों साल पहले जो परमात्मा के संबंध अज्ञान से अज भी उतना है, अज भी उतना है। हो सकता है चलो थानू कौड़े बचन लगन, बाकी थावां नालों कनेडा अमेरिका के स्थान अज्ञान ज़्यादा है, क्योंकि इन्हों की दुनिया च अजमेरी बाबा छाया, इन्हों के पंजाबी पेपरों से यही छाया, यही छाया, पंडित महाराज छाया। गुरु नानक की गल कथा कीर्तन सुन इन्हों का मनोरंजन हो सकता है, सच्चाई मनोकामना की पूर्ति तो अजमेरी बाबे तो पंडित महाराज दे। हजारों साल पहले जो अज्ञान से अज भी, हजारों साल पहले जादू टोने भूत प्रेत पता नहीं कितनी मनोता आज भी, आज भी। कारण कोटन में नानक को नारायण जैसी को रोड़वांच कोई जिन्हों समझ है तो जिदे चेते ये तादाद वध नहीं सके। उसका एक कारण है, वो मैं सहजे सहजे थोड़े सामने जो है रखना है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इस जगत बारे संसार बारे जो कुछ कह रहे हैं ध्यान नाल सुनना। ये चंचल है, आकार चंचल है, चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे तो किधरे ठोकरा भी ने, चल रहे तो किधरे टकराव भी है, चल रहे तो किधरे घूमन घेरियां भी ने, चल रहे तो किधरे दो पछां भी है, दुख सुख भी है, चल रहे चल रहे चल रहे। रस्ते का थकेवा भी है, अकेवा भी है, कर करके मनुख थके हुए टुटे हुए मिलन। चलता जो है सब कुछ चल रहे, दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलो अनंत तारा मंडल सूरज चंद तारे जीव जंतु सारा आकार चल रहे चल रहे चल रहे। आकार किधर चल रहे हैं? निराकार की तरफ। आकार कितों आया? निराकार तो आया। इसका कुछ चलना प्राकृतिक है और अगां चलना वो परमात्मा ने मनुख के हाथ रखा। मनुख तो पहले प्रकृति के हाथ च है, परमात्मा के नियम के हाथ च चल रहे चल रहे। फिर नियम और बना दिता परमात्मा ने, मनुख हुण तू आप चल, हुण तू बालग हो गया। जीव बालग केड़ा है? मनुख। हुण तू गोद दे च ना बैठ, हुण कर्मण कर। हुण मैं तेनों बांह पकड़ के नहीं चलाना, तो खुद चल। कर्म की जिम्मेवारी पशुओं ते नहीं है, पंछियों ते नहीं है, वनस्पति ते नहीं है, सिर्फ मनुख ते है, सिर्फ मनुख। कोई कर्म के बंधन दे पशु नहीं है, कर्म करने की स्वतंत्रता ही नहीं उसका। भूखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा। भूखी मर जाएगी गऊ, मांस नहीं खाएगी, उन्होंने आहार ही हो। इंग्लैंड दे घास दे और दाणियां दे मिला के मांस गवां नूं खिलाया गया, सारियां ही पागल हो गए, मारनियां पईआं। ये तो थोड़े सामने हुई घटना, सारी दुनिया च रौला पिया, क्योंकि मांस गवां का आहार नहीं है, घास है। वो शेर नूं खिलाते तो ठीक सी, गवां नूं खिलाण लग पिया। घास दे मिला के दाणियां दे मिला के भी साथ मजबूरन बुखरियां मारियां कर दी, क्योंकि दाने ते घास ज्यादा से विचे मांस, पागल हो गए। उन्होंने दुध जहरीला हो गया। भुखी मर जाएगी गौ, मांस नहीं खाएगी। भूखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा,
जिंदगी बजी हुई है, खाण पीण की भी स्वतंत्रता नहीं है पशुओं को। जीवन के किसी पहलू के स्वतंत्र नहीं है, बजी हुई जिंदगी, बजे हुए बंधन दे चले, प्रकृति चला रही है। जिमें कुत्ते का पट्टा किसी के हथ च है तो वह चला रहा, कुत्ता पिछे चल रहा है। जिमें घोड़े की लगाम किसी के कोल है, जिधर चला रहा घोड़ा उधर ही जा रहा है। प्रकृति के हथ च लगाम, पशु पक्षी चल रहे हैं। मनुख को बिना लगाम के कर दिता, तू चल खुद चल। इस वास्ते कर्म की जिम्मेवारी गवां ते नहीं है, शेरां ते नहीं है, पशुओं ते नहीं है, पंछियां ते नहीं है, वनस्पति ते नहीं है, मनुख ते। परमात्मा के दरबार दे मनुख के रंग रूप की विचार नहीं आती। इसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, स्त्री है, पुरुष है, ये विचार नहीं आते। परमात्मा का अपना ही रंग रूप नहीं है तो की रंग रूप की विचार करेगा। परमात्मा के दरबार के जात पात की विचार नहीं आती, क्योंकि उसकी अपनी जात पात नहीं है। परमात्मा के दरबार के मजहब की विचार भी नहीं आती, हिंदू है कि मुस्लिम है, क्योंकि परमात्मा का अपना कोई मजहब नहीं है। तो फिर उसके दरबार के जीवां की, मनुखों की किस तरह विचार आती है? गुरु नानक खोल के दसते हैं, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। वो सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका इंसाफ सच्चा है। वो मजहब के मुताबिक फैसला नहीं करता, जात पात के मुताबिक फैसला नहीं करता, वरण वंड के मुताबिक फैसला नहीं करता, कर्म करके करता है। कर्म की कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। वो सच्चा है, उसका इंसाफ सच्चा है, सिर्फ कर्म की विचार है, सिर्फ कर्म। कर्म एक बीज है, दुख सुख फल है। मेरी झोली दुख है तो लाजमी मैं दुखों के बीज बोए ने, मैं ऐसे कर्म किए ने जिन्हों चो दुख निकलता, दुख के फल है। मेरी झोली के खुशियां ने, सुख है तो सुख तो एक फल है, लाजमी मैं कोई ऐसा बीज बोया सुख का फल मिले, दुख सुख फल है, कर्म बीज है। भुल के भी किसी को दोषी ना ठहराई, अपने दुख ले, अपनी विपता ले, अपनी मुसीबत ले किसी को दोषी ना ठहराई। दद्दा दोष न देऊ काहूं, दोष कर्मा अपने। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। बोल के भी किसी को दोषी ना ठहराई। तेरे कर्म ठीक नहीं तो ना कुछ अजमेरी बाबा कर सकता है, ना पंडित महाराज कर सकता है। कहते हैं सुकरात एक दिन ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कर रहा सी। ज्योतिष विद्या दो तरह की है, एक तो ठीक है, सही है, इसनों मैं मनना, गणित विद्या, गणित ज्योतिष ये ठीक है। गणित विद्या के आधार पर 1 साल पहले दस दिता जाता है, सूरज को ग्रहण लगेगा, फलाने समय लगेगा, फलानी दिशा दिखाई देगा। ये गणित शास्त्र है, ये गणित ज्योतिष है। 1 साल पहले चंद्रमा को ग्रहण लगेगा, ये गणित विद्या है। और भिरगू दे राही एक ज्योतिष विज्ञान, ये साइंस विकसित होती है। लेकिन फलित ज्योतिष ग्रह नक्षत्र मैनू दुखी कर सकते हैं, मैनू सुखी कर सकते हैं, फिर कर्म से कुछ भी ना हो। जादू टोना मैनू दुखी कर सकता है, मैनू सुखी कर सकता, फिर मेरे कर्म के सिद्धांत से कुछ भी ना हो। फिर परमात्मा ने जी ये नियमावली बनाई है, गलत बनाई, कुछ भी। क्योंकि मैनू किसी के जादू टोने करके दुख सुख मिले, फिर परमात्मा से कुछ भी ना होया, कर्म से कुछ भी ना होया। इस वास्ते फलित ज्योतिष गलत है, गणित ज्योतिष ठीक है। फल दे भी कोई ग्रह नक्षत्रों का असर है,
ऐसा अध्ययन कर रहा सी सुकरात। 2500 साल पुरानी गल एथेंस और उस इलाके का पुराना नाम यूनान से ज़्यादा कल ग्रीस कहते हैं। रात के वक्त एक ऐसे खेत दे अध्ययन कर रहा सी, खरबूजियां का खेत। एक बिरध माता रखवाली पई करती सी, रात को कोई तोड़ ना रह जाए। सुकरात उपर वेख रहा है, ग्रह नक्षत्रां नूं ते चल रहा है। उस खेत दे एक छोटा जिहा खूह सी, जिहदे च हत्थां नाल ये माई पानी कढ़ के बूटियां नूं पांदी सी। चलदियां चलदियां उस खूह च गिर गया सुकरात। आवाज़ आई, क्योंकि उस खूह दे 2-3 फुट ते पानी होंदा सी। आवाज़ आई। माई ने सोचा कोई पशु कोई जानवर जंगली खूह दे गिर गया। भजी हुई गई, देखती है कि मनुख है और मनुख आवाज़ा मारे मैनू कड्ढो। माई ने रस्सा पाया, पूरा जोर लाया, सुकरात ने रस्से नूं पकड़िया, बाहर निकले। धन्यवाद किया इस वक्त के दार्शनिक संत ने जो ग्रह नक्षत्रां का अध्ययन कर रहे थे और फरद ज्योतिषी भी बन गया सी। लोग इस पर विश्वास भी करने लगे। माई नूं कहंदा तू मेरे ते एहसान किया, खूह चों कढ़िया, तू सवेरे मेरे घर आवें, मैं तेरा हाथ वेख के तेरिया रेखा वेख के तेरे जीवन के दुख सुख बारे दसांगा। माई कहती है फिर मेरी उड़ीक ना करी। सुकरात कहता है मेरे कोई वक्त लोग की लैंदे तरलिया ना, और महीना महीना किसी को वक्त देवा, मेरे को वक्त नहीं आता। लैन ला के मेरे घर तो बाहर लोग खड़े होने ने अपना हाथ दिखाने वास्ते, अपने भविष्य को पूछने वास्ते, अपने दुखों को दूर कराने वास्ते। तेनों तो मैं आप कह रहा तू आ जिस वक्त आवेंगी, मैं तेनों तेरा फल दसांगा, तेरा हाथ वेख के तेरा भविष्य दसांगा। माही कहती है फिर मेरी उड़ीक ना कर, मैं नहीं आना। क्यों नहीं आना? तो कम वक्त तेनों तो इतना भी नहीं पता कि अज मैं खूह दे गिर जाना है, तो तेनों की खाद पता होगा मैं कदों खूह दे गिरना। लोगों को फलत ज्योतिष दसन वाले मनुखों को मैं जेलों के रुलदे आया, धक्के खाते आया। पर जितने चिर तक मूर्खता, अज्ञानता, अविश्वास मौजूद है, ये पंडित महाराज चलते रहेंगे, अजमेरी बाबा चलता रहेगा, खुदा परमात्मा गुरु नहीं चलेगा। इतनी मैं अर्ज कर रहा। भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है। अगर मैनू दुखी कर सकता है, सिख जगत के एक संत ने ऐसा पखंड सिंगापुर विच कीता। किसी धनाड़ घराने नौजवान बच्चा चलाना कर गया और सारे सिंगापुर के सिखा को पता है और संघर्ष का भी पता है जो मेरे नाल हो गया। उस संत ने कहा इसनों 1 साल वास्ते अपने घर रखो, साल बाद मैं आवांगा इसनों जिंदा करा। अंधी श्रद्धा सी लोगों, अंधी श्रद्धा सिखा। और सिख भी मामूली न सन, गुरुद्वारियां के मुखी सन। हैरानगी हुई। मैं गुरुद्वारे की स्टेज पर कह दिता साल बाद हड्डियां भी नहीं लभणियां ने, जिंदा की करना है। तो खैर मेरी कथा तो बंद करा दी, वो चलती रही। सिंगापुर का इतिहास मैं थोड़ा दसता। ज्ञानी जी तुसी संतां नाल भिड़दे हो, तुसी ज्ञानी है, थानू संत बने का नहीं पता। तो मैं कहा थानू पता, मैनू तो इंज लगता है थोड़े जैसा शायद कोई अज्ञानी हो।
ये गल्लां भी चुगियां। उन्होंने घर दे कबर बनानी शुरू की। उन्होंने कहा शीशे के बक्से च बंद करके घर दे कबर बना। सिंगापुर के बच्चे बच्चे को पता है। साल बाद आके मैं जिंदा करांगा। मैं उसे गुरुद्वारे की स्टेज तो कह देता साल बाद इसदियां हड्डियां भी नहीं लगनी। खैर मैनू सेंट्रल सिख टैंपल जिहड़ा सी वो प्रबंधक कहने लगे गैनी जी तुसीं इत्थे आके कथा कर लो जे तुहाडे नाल ये हादसा हो गया। मैं हुण साल भर रहण दा ते मेरे कोल वक्त कोई नहीं, पर मैं साल बाद आवांगा, जरूर देखांगा जिंदा होया कि नहीं होया। चौथे दिन सिंगापुर की हुकूमत को किधरे पता चल गया उन्होंने कानून के मुताबिक घर दे कबर नहीं बनाई जा सकती। पुलिस आ गई कहने लगे इन्हूं कब्रिस्तान में दफन करो, इत्थे नहीं कर सकते। मुसलमानों ने इजाजत ना दी चूँकि मुसलमान नहीं है, इस वास्ते साढ़े कब्रिस्तान नहीं दफन किया जा सकता। आप सुन के हैरान हो गए, ईसाइयों ने भी इजाजत ना दी, दुनिया के कब्रिस्तान दफन किया। साल बाद उस मुंडे ने की जिंदा होना सी, साल तो पहले शांति चलाना कर। अज्ञानता। और वो सारे करोड़ापति बड़े धनाढ़। धनवान होना और गल है, गुणवान होना और गल है। 99% धनवान मूड होते हैं, मायाधारी अत अन्ना ये बाहर मुखी होने। मैं हैरान होया हजरत ईसा ने ऐसा क्यों कह देता। एक बोल उसका ऐसा है, ईसाई भी पढ़ते हैं दुखी मन नाल पढ़ते। ईसा ने कहा अगर मैनू कोई ये आखे कि एक उठ सोई दे नखे विचों लंघ गया, कहता मैं मन लवांगा, मैं शक नहीं करांगा, चलो लंघ गया होगा। उठ के दे सिद्ध पुरुष होगा, अपने आप को सूक्ष्म कर रहा होगा, तो सोई दे नखे विच लंघ गया होगा। कहता मैनू कोई ये आखे कि एक उठ सोई दे नखे विचों लंघ गया, कहता मैं मन लवांगा, पर मैं ये कतई नहीं मनागा कि कोई धनवान मनुख ब्रह्म ज्ञानी हो गया, परमात्मा तक पहुंच गया, मैं नहीं मानता। ईसा कारण ये बाहर मुखी होता है, इसका सब कुछ बाहर है। ये इज्जत मान मर्यादा धन संपदा बाहर है, अंदर दी कभी खोज नहीं की, सब कुछ बाहर पे है। बाहर मुखी मनुख संसारी होता है, भगत नहीं होता। बाहर टोले सो भरम बुलाए, जो परमात्मा को बाहर लगता है भरम दे बाहर ते आकार है, सारे का सारा आकार है। हर तरह की बख्शिश, हर तरह का आकार निराकार तो आता है। निराकार की पूजा बड़ी औखी है, इस वास्ते गुरु नानक नहीं समझे, ये भी महज करते हैं। और ठीक किया है इकबाल ने, क्षमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल नहीं। ऐ गुरु नानक तू कदम कदम ते हक दा दीवा जलाया। फारसी दे सच नूं हक कहंदे ने, हकीकत सच्चाई हक सच। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह हक सच। क्षमा हक से जो मुनव्वर हो, ठीक है गुरु नानक तू सच दा दीवा जलाया, पर इस दीवे नाल जिहड़ी महफिल रोशन हो सकती सी, ये महफिल रोशन नहीं हुई। तेरे दीवे जगाए व्यर्थ। इकबाल वक्त दे अवतारी पुरुष गुरु नानक नूं कहंदा तू मेहनत बड़ी की, कदम कदम दे सच दा दीवा जलाया, चानना नहीं होया। क्यों? महफिल अंधेयां दी सी, किसी ने आखी नहीं। क्षमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिश रहमत हुई पर जमी काबिल न थी। तू बड़ी ज्ञान दी बारिश की थी, बड़ी ज्ञान दी बारिश की थी, पर की कीता जा जमीन ही बंजर सी, पथरीली सी, कुछ नहीं होया।
इकबाल कहता है रोवे जमीन विच दो पुरुषों बारे उसने लिखा है। मुसलमान आउंदे होया दोवां बारे लिखता है, एक महात्मा बुद्ध बारे, एक गुरु नानक बारे। कहता है दो पुरुष संसार विच नहीं समझे। क्यों? आकार नूं एक पासे रख के निराकार की गल की, निरोल निराकार की गल। आकार नूं मिथ्या दसिया, आकार नूं नासवंत दसिया, निराकार नूं अमृत दसिया। एक ने ध्यान साधना ते जोर दिता, एक ने शब्द सुरत ते जोर दिता। दोवें नहीं समझे। भारत देश महात्मा बुद्ध के कदम उखेड़ दिते गए, गुरु नानक के कदम कोई बहुत वध नहीं सके कि करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी कोई आबादी होगी। सिख कहलाने वाले भी सिख कितने ने? मैं फिर अर्ज करा, बार बार कहने मैनू खुद शर्म आ रही है। सिख कितने ने? तो अजमेरी बाबे के सिख ने, तो पंडित महाराज के सिख ने। इन्हों के पेपर पढ़ लो, पंजाबी के पेपर पढ़ लो, गुरुद्वारे च पए। मैं तो इंग्लैंड के पढ़ के देख के हैरान होया, अमेरिका के पढ़ के हैरान होया। और बहुत गुरसिख चंगे चंगे गुरसिख खुलियां गाड़ियां नितने ने, उन्होंने भी अजमेरी बाबे के चक्कर कटदे देखे। उन्होंने भी पंडित महाराज के घूमन गेरिया देखे। जब कन्ना ने सुनिया मैं तो दंग रह गया। ओठन में नानको नारायण जय जी। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं संसार चल रहा है, चलायमान है, चल रहे चलायमान, चंचल है, निरंकार निश्चल है। वो जो नेचर निरंकार है, आकार तो रहित प्रकाश स्वरूप, उसको एक दिन धमाका होया। और जदों धमाका होया आवाज हुई, धुंध ही धुंध सी, अरबद नरबद, नरां तो पहले, समय तो पहले, आकार तो पहले, धुंध ही धुंध सी। गुरु नानक पहले पातशाह जी के बाद अरबद नरबद धुंधुकारा, धर्म न गगना हुक्म अपारा। महाराज कहते ये भी सुन लो, ये जमीन नहीं सी, आसमान भी नहीं सी। ना दिन रैन चंद ना सूरज, सुनने सुन रहा है ना। ये चंद्रमा भी नहीं सी, सूरज भी नहीं सन, तारे भी नहीं सन, जमीन भी नहीं सी, आसमान भी नहीं सी, ये मनुख भी नहीं सन, ये आकार भी नहीं सी, सिर्फ धुंध ही धुंध सी। गुरु नानक कितने समय तक धुंध रही कोई कह नहीं सकता, क्योंकि समा तो है ही नहीं सी। समय नूं नापिया जाता है दिन करके, रात करके। महाराज कहते ना दिन रैन चंद ना सूरज, दिन ते रात तो है ही नहीं सी, दिन रात नहीं सी। परमात्मा की दुनिया च दिन रात नहीं है, ये भी सोच लो। भगत कबीर ने खुल के कह देता है, उसकी दुनिया च दिन रात नहीं है। दिन सरैन वेद नहीं शास्त्र, कहाँ बसे निरंकारा। कहत कबीर नर तिसे ध्यावो, बावरिया संसारा। ऐ पागल संसारियो, उसका चिंतन करो जेदी दुनिया च ना दिन है ना रात। भगत कबीर दिन सुरैन, वेद नहीं शास्त्र। इन्हां धर्म ग्रंथों की भी पहुँच नहीं, वेदां के शास्त्र। दिन सुरैन वेद नहीं शास्त्र, तहाँ बसे निरंकार। उथे निरंकार है, आकार तो है। वो जो आकार तो रहत निरंकार है, उस तो एक आवाज हुई। कदों हुई? समय नहीं सी, कदों हुई? बस एक धमाका होया, एक आवाज हुई, एक कवाव होया। कवाव धमाका, कवाव बहुत बड़ी गुंजारमयी आवाज, एक कवाव होया। उसे कवाव तो, उसे धमाके तो, उसे आवाज तो लखां जिंदगी के दरिया चल पे। तो जिंदगी का दरिया की ये सूरज, उसे आवाज तो लखां करोड़ां अरबां खरबां सूरज बन गया। उसे आवाज
कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। अगे वधन तो पहले दोहरा दें वो कवाओ की सी एक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसते हैं। वो कवाओ की सी गुरु नानक देव जी महाराज दसते हैं। वो कवाओ वो धमाका वो आवाज़ की सी कबीर भी दसते हैं, स्वामी महावीर भी दसते हैं, उपनिषदां दे ऋषि भी दसते हैं। पहला बोल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का मैं तुहाडे सामने रखा। जाप साहब पढ़ते हो साहब कहते हैं ओंकार आद कथनी अनाद। ओंकार आदि धुन है, पहली आवाज़ है, ब्रह्मंड की पहली आवाज़ है। इस तो पहले आवाज़ की दुनिया शब्द की दुनिया नहीं सी, कोई धुन नहीं सी, सुननी सुन सी, सनाटा ही सनाटा सी, कोई आवाज़ नहीं सी। उसे ही सुन मंडल दे उसे ही सनाटे दे उसे ही निराकार दे एक धमाका होया, एक कवाह होया कि ओंकार आद कथने अनाद। अनादि कथने भाव पहली कथनी पहली आवाज़ पहला बोल केड़ा ओंकार आद आदि बोल पहला बोल ब्रह्मंड में प्रगट होया ओंकार। ओंकार धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की रचना। ओंकार आद कथने अनाद। किसी को भगत कबीर कहना ओंकार आद मैं जाना। ओंकार की धुन मैं अनादि करके जाना है, पहली धुन करके जाना है। इस तो पहले कोई धुन की दुनिया नहीं सी, आवाज़ की दुनिया नहीं सी। भगत कबीर इस तो पता चलता है कबीर की भी प्रभु के संबंध साधना बड़ी गहरी सी, समझ बड़ी उच्ची सी। इस वास्ते भगत बाणी दे कबीर सिरमौर है, सिरमौर। कबीर कहते हैं ओंकार आद में जाना लिखे रमेटे ताए न आना। गुरु नानक देव जी महाराज को ख्याल आया कोई होर आवाज़ा ना दसन लग पैन, ओंकार नाल एका जोड़ दिता। एक ओंकार एक यही धुन है, दूजी तीजी नहीं, चौथी पंजवीं नहीं, यही। ये गल वखरी है कि जिहड़ी बाणी गुरु नानक ने रची है उसका नाम ओंकार रखे, एक ओंकार नहीं रखे। सिद्ध घोष तो पहले एक बाणी है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की, गुरु नानक की लंबी बाणी जपजी साहब सिद्ध घोष और आसा पट्टी लिखी और फिर ये दखनी ओंकार। एक बाणी का नाम जिमें जप है, एक बाणी का नाम ही ओंकार है। रामकली दखनी आरंभ इस तरह करते हैं, एक ओंकार एक की वरतों नहीं करते। ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जन से, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय, ओंकार ओंकार बार बार कही जाते। आपकी गैतरी अस्करा भारत देश एक तीर्थ मौजूद है, 4000 साल पुराना है। उतों के बने हुए मंदिर बारे भी कह रहे हैं ये घट तो घट 2500-3000 साल पुराना है। पहाड़ों को तराश के बनाए गए हैं, पत्थरों को तराश के बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? उस शहर का उस तीरथ का नाम है ओंकार। इंदौर तो 40 मील की दूरी ते नर्मदा के कंढे जिहड़ा सब तो वड्डा मंदिर बनया उस मंदिर का नाम है ओंकार मंदिर। उस मंदिर तो सिर्फ 100 फुट की दूरी ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने यह बाणी उच्चारण की, केड़ी? ओंकार। ओंकार ब्रह्मा ओंकार किया जंचे, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्भय। उत्थे गुरुद्वारा बनया, गुरुद्वारा ओंकार, गुरुद्वारा ओंकार, मंदिर ओंकार, तीरथ का नाम, शहर का नाम ओंकार, रेलवे स्टेशन का नाम ओंकार। बसां जांदियां ने उज्जैन तो, इंदौर तो, जयपुर तक तो, पिछों बंबे तक तो, बस लिखे आंदा है ओंकार जा रहे।
पुराने उपनिषदां दे ऋषियां दी भी पकड़ दे च आई सी गले आदि धुन है कि ओंकार आद में जाना लिखे रमेटे ताए न माना ओंकार आद कथनी अनाद। फिर ओंकार की लंबी चौड़ी व्याख्या करते हैं ओंकार की बाणी गुरु नानक स्वामी महावीर भी कहते हैं संसार की पहली आवाज़ है ओंकार। लेकिन गुरु नानक को मजबूरन एका जोड़ना पिया कुछ होर शब्दों का जिक्र करने लग पे सन दुनिया का। ऐ भी तो नहीं हो सकती है, ऐ भी तो नहीं हो सकती है, ऐ भी तो नहीं हो सकती है। सतगुरु ने एका जोड़ दिया नहीं, एक ओंकार, एक यही धुन है, दूजी तीजी नहीं है। और ये धुन ब्रह्मंड दे च व्यापक है। ठाकुर हमारा सद बोलंता 2 मिनट आप दे रहा। माँ बाप तो शरीर आया है तो शरीर दे च माँ बाप की अंश मौजूद है। शब्द तो संसार आया उत्पत परले शब्दे होए। परमात्मा तो शब्द होया कि ओंकार। ओंकार तो लखां जिंदगी दे दरिया चल पे। उस कवाव तो लखां जिंदगियां दे दरिया चल पे। केड़े सूरज अरबां खरबां सूरज प्रगट हो गए। एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े बन गए। ओ धुन ओंकार। ओंकार जीवन का सारा राग उतों पैदा होया इसे धुन तो। इस वास्ते शब्द को द्वार कहते हैं। दरवाज़ा की होता है आन जाने वास्ते। ए दरवाजे के राही तुसी अंदर आए हो फिर बाहर जाओगे। उत्पत परले शब्दे होवे। शब्द के राही सारा ये आकार आया है। शब्द के राही ये आकार निराकार तक पहुँचे। दरवाजा ही उत्पत परले। जे उत्पत्ति शब्द तो हुई है तो परले भी शब्द तो, वापसी भी शब्द तो। माँ बाप तो ये शरीर आया है तो माँ बाप की अंश शरीर दे मौजूद है। शब्द तो संसार आया है समुचे संसार दे शब्द मौजूद है। ठाकर हमरा सद बोलंता। ये नाद अनाहद नाद है। एक आहत आहत कहने चोट नो जो दो चीज़ों के टकराव तो पैदा होए वो आहत शब्द है। वो अनाहत की ध्वनि है ब्रह्मंड दे व्यापक है। वो ध्वनि रागमयी है, वो ध्वनि गीतमयी है, वो ध्वनि संगीतमयी है। उसनों गुरु नानक इस तरह बयान कर देने बाजे नाद अनेक असंख्या केते वावण हारे केते राग परिश्रम कईयन केते गावण। ये धुन द्वार है दरवाजा है। सो घर के आ सो घर के आ। दर आवाज है घर प्रकाश है। दर शब्द है घर प्रकाश है। चानना आत्मा के अर्थ ने प्रकाश बड़े ध्यान नाल सुनना। प्रकाश के रूप दे जो घर है शब्द के रूप दे वही दर है। इसमें हम इस तरह लेना जो शब्द के रूप दे दर है वही प्रकाश के रूप दे घर है। जो प्रकाश के रूप दे परमात्मा है वही शब्द के रूप दे गुरु है। और जो शब्द के रूप दे गुरु है वही प्रकाश के रूप दे परमात्मा है। ना संसार को गुरु का पता ना संसार को प्रभु का पता। जो प्रकाश के रूप दे परमात्मा है वही शब्द के रूप दे गुरु है। और जो शब्द के रूप दे गुरु है वही प्रकाश के रूप दे परमात्मा है। नानक सोदे सिमरत भेद पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे भेद नहीं है। घर तक पहुंचना हो पहले दर तक आना पड़ेगा। प्रकाश तक पहुंचना है पहले सुरत को शब्द नाल जोड़ना पड़ेगा। शब्द ते दर है। अगर शब्द गुरु है तो गुरु तो दर है, गुरु द्वार, गुरु दरवाजा है। ये भारत तो वार असी गुरु घर कह लग पे हैं ना गुरुद्वारा है, गुरु दर है, प्रभु घर है। ये सिर्फ थोड़े कनेडा अमेरिका कह लग पे गुरु घर जा रहे हैं। इस तरह का सिलसिला भारत देश नहीं है। देश की वंड तो पहले नहीं सी, गुरुद्वारे जा रहे हैं, दर ते जा रहे हैं। किस दे दर ते जा रहे हो?
परमात्मा के दर से जा रहे हैं, ਉਹਦਾ दर है। दर घर दर घर की सोजी ना है। महाराज कहते ना मनुख को दर का पता ना घर का पता। ताई तो सोदर की इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या की शब्द गुरु ग्रंथ साहब में बार बार आता है। जपजी साहब दे चाहे रहरास साहब दे चाहे फिर आसा राग दे चाहे, हैरानगी की गल है इको शब्द को बार बार दर्ज करना कोई थोड़े जिहा लगा मात्रा के भेद ना। क्यों? मनुख को दर का पता नहीं है, घर का पता। जो प्रकाश के रूप के घर है वही शब्द के रूप के दर है, और जो शब्द के रूप के दर है वही प्रकाश के रूप के घर है। प्रकाश के रूप के जो परमात्मा है वही शब्द के रूप के गुरु है, और जो शब्द के रूप के गुरु है वही प्रकाश के रूप के परमात्मा है। घर जाने तो पहले दर से पहुँचना पैंदा है। प्रकाशमान होने वास्ते सुरत को पहले शब्द नाल जोड़ना पड़ेगा। शब्द ने अंदर दे सुते हुए मन को जगा के प्रकाशमय बना देना है, निराकार नाल जोड़ देना है और सहजे सहजे निराकार का रूप बना देना। वाहिगुरु वाहिगुरु का जप कोई वाहिगुरु सुनाने वास्ते नहीं इस चक्कर च ना पैना, ना कोई परमात्मा को सुनने का इसका शौक है। ये भी मैं अर्ज कर वाहिगुरु वाहिगुरु का जप अपने मन को जगाने वास्ते है। सिमर सिमर गुरु सतगुर अपना सोया मन जागाए। जागे हुए को प्रकाश का पता चलेगा, सुते हुए नहीं कि प्रकाश अंधेरा है, कुछ भी नहीं। मनुख की चेतना सुती पई है कि सुते हुए को आवाज़ नाल जगाना पैंदा ना, अंदर की चेतना को भी आवाज़ नाल जगाना है। किहड़ी आवाज़ नाल जगाना है, किहड़ी धुन नाल जगाना है, किहड़े शब्द नाल जगाना है? जो परमात्मा तो आया है, जो शब्द परमात्मा नाल जुड़िया है, जिहड़ा दरवाज़ा परमात्मा के घर नाल जुड़िया है वही दर पहुँचाएगा घर तक। तो किहड़े बोल परमात्मा नाल जुड़े हैं, किहड़ा दरवाज़ा परमात्मा नाल जुड़िया है? दुनिया भर के अवतारी पुरुषों ने कहा साडा मन चुप कर गया, हुण परमात्मा बोलदा है। वो आपों बोल ना जानदा, कहा सब हुक्म आओ जियो। गुरु नानक देव जी महाराज कहते इस तरह का बोलना मैं नहीं जानता, मेरा मन चुप कर गया। हुण ते जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। हुण जो खसम दे बोल आ रहे हैं ये दर है, ये नाल सुरत जुड़ गई, दरवाजे तक पहुँच गए, दर तक पहुँच गए। दर तक पहुँचना साड़ी मेहनत है। घर दे प्रवेश का मिल जाना उसकी रहमत है, उसकी बख्शिश है, प्रसाद है, रहमत है। मेहनत करके शब्द नाल जुड़ना है, रहमत करके प्रकाश हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। निराकार दे लीन हो जावांगे, आवणे जावणे मिट जाना। तो धुन होई ओंकार दी, अरबां खरबां सूरज बने, और एक एक सूरज के कई कई टुकड़े। जैसे जमीन सूरज का टुकड़ा, इनू ग्रह कहते, सूरज का ही घर है। अग का गोला सी, अरबां खरबां साल तक अग ही रही, सहजे सहजे ठंडी हुई, आकार बनया पत्थर का, और धुंध बनी पानी। जो धुंध सी वो बन गई पानी, और जो टुकड़ा सूरज तो टुट के अग का गोला, इसका उपर का रूप प्रगट होया पत्थर। तो पत्थर की यात्रा परमात्मा तक है। पत्थर टोटली सुता हुआ है, परमात्मा पूरा जागे हुआ है। व्यापक पद्धर से मनुख की दुनिया शुरुआत पत्थर की पूजा क्यों हुई और अजे तक इंज कह लो, सारे का सारा धार्मिक जगत 90% अज भी पत्थर का पुजारी है। तो मैं दोहरा दें, बाकी खुलासा कर। परमात्मा दुख सुख तो न्यारा है, पत्थर भी दुख सुख तो न्यारा है। परमात्मा को भुख प्यास नहीं लगती, पत्थर को भी नहीं लगती। परमात्मा भी सारे उपमा करन तो कोई गुब्बारे की तरह फुल नहीं जाता, ना करन तो कोई मायूस नहीं हो जाता। जे सब मिल के आखण पाए, वडा ना होवे घाट ना जाए। सारे मिल के उपमा करने लग पैन तो कोई बड़ा नहीं हो जाना, ना करन तो कोई छोटा नहीं हो जाता।
साड़ी वडियाई के उत्ते उसकी वडियाई नहीं खड़ी। उसनों वड्डा वड्डा क्यों आखीए? जिहड़े उसनों वड्डा वड्डा आखदे हैं आप वड्डे हो जाते, जिहड़े उसनों दयालु आखदे हैं आप दयालु हो जाते, जिहड़े उसनों निर्वैर आखदे हैं आप निर्वैर हो जाते, जिहड़े उसनों समदृष्ट आखदे हैं आप समदृष्ट हो जाते, जिहड़े उसनों महान आखदे हैं वो आप महान हो जाते हैं। परमात्मा के गुणों का उच्चारण करना, अपने आप को गुणवान बनाना है, उन्होंने लोड़ नहीं है। उसकी उपमा करिए, उसकी महिमा गायन करिए। उस तो आवाज़ हुई, आवाज़ तो अरबां खरबां सूरज, सूरज के कई कई टुकड़े, पर जिस धरती पर असी जी रहे हैं सूरज का ही टुकड़ा ठंडी होकर पत्थर के रूप में प्रगट हुई तो पत्थर यात्रा से चल पे। पत्थर को गुण खूबियाँ परमात्मा वर्गियां ने, निर्लेप है। सारे मिल के उसकी उपमा करन, वो कोई खुल नहीं जाता, तो सारे मिल के गालां कढ़न, कोई रोन नहीं करता। नफा नुकसान, दुख सुख, मान अपमान, इज्जत बेइज्जती, इस सब कुछ तो पत्थर न्यारा है, परमात्मा भी न्यारा है। स्वभाव पत्थर को परमात्मा का है, चेतना प्रकाश पत्थर को परमात्मा का नहीं है। फरियाद पत्थर ने करनी है, हे प्रभु जे स्वभाव तेरा मेरे को है तो प्रकाश भी दे, चानना भी दे, रहमत कर। पत्थर नो प्रकृति मानव तक ले जाती है, मनुखा तन तक ले जाती है। ये परमात्मा की शक्ति कम करती है, उसकी प्रेरणा ऐसा होता है। मुख्तसर बहस करा, इस वास्ते पत्थर ते वनस्पति ते पशु पक्षियों ते कर्म सिद्धांत लागू नहीं होता। वो कर्म योनि नहीं है कि बहु योनि है, वो तो सिर्फ जीवन व्यतीत करने वास्ते आए ने, कुछ करने वास्ते नहीं। इस वास्ते हज़ारां साल पहले जिथे पशु सन अज भी उत्थे ही ने, हज़ारां साल पहले जिथे पंछी सन अज भी उत्थे ही ने, पर हज़ारां साल पहले जिथे मनुख सी अज उत्थे नहीं है। कर्म करने की खुल मनुख के बाहरों भी विकास कर सकता है, अंदरों भी विकास कर सकता है। ये बाहरों फैल के बहुत कुछ कर सकता है, ये अंदर जुड़ के बहुत कुछ हो सकता है, निराकार हो सकता है, परमात्मा हो सकता है। कर्म की खुल मनुख नो है, कर्म सिद्धांत मनुख नाल जुड़ता है। कर्म एक ऐसा बीज है जो दुख नो जन्म देता है, सुख नो जन्म देता है, शैतान नो जन्म देता है, भगवान नो जन्म देता है, गुस्ताखी कलेश नो जन्म देता है, आनंद नो जन्म देता, अंधकार नो जन्म देता है, प्रकाश नो जन्म देता है। इस वास्ते मनुख नो भोग भूमि नहीं कहते, कर्म भूमि कहते। खुल दे दी परमात्मा ने, चूंकि खुल परमात्मा ने दी हुई है, इस वास्ते भगत कहते हैं साढ़े कोल कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरे हाथों च। ठीक कहते, ये खुल भी साढ़े कोल है, तेरी दी हुई है, तू जो ना देंदा फिर तो असी पशुओं की तरह होना। फिर या तो असी चंगा कर सकते सी या असी माड़ा कर सकते सी। जिवें पशु कुछ अपना चुनाव नहीं कर सकते, असी भी नहीं कर सकते, पर नहीं, चुनन की खुल दे दी, चूंकि खुल परमात्मा ने दी। इस वास्ते हर अवतारी पुरुष ने कह दिता सब कुछ तेरे हाथों च, खुल भी तेरे हाथों च तू दी है। महापुरुषों के अवतारों के इन्होंने बोलों जब आम संसारियों ने पकड़िया तो अर्थ अपने किए हैं। कहते जदों गुरु जपाएगा उदों जप लवांगे, इसका मतलब है जो गुरु चाहता है तू बोतल ही पीता कर शामिल, रहरास साहब ना पढ़िया। जदों बुलाएगा जपाएगा उदों नाम जप लवांगे, इसका मतलब है जे नहीं चाहता, अजय गुरु नहीं चाहता। ये सब बहाने बस, सब बहाने बस। गुरु ते आवाज़ पे मारदा है, तुम घर आओ मेरे में, तुमरे दोखी हर आप निवारे, अपदा भाई आ। तो आवाज़ा मार रहे, तू आ, तू जप कर, तू प्रभु नाल जुड़। इसका मतलब है मनुख कर सकता है। कर्म सिद्धांत मनुख नाल जुड़े, इस वास्ते परमात्मा के दरबार दे सिर्फ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵੀ ਠੋਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਰੰਗ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਰੂਪ ਦਾ ਚਿੰਤਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰਫ। 400 ਮੀਲ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁਆਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ।